नमो नमः। आज दूसरे दिन अष्टम वर्ग के संस्कृत लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है, पाठ है द्वितीय पाठ और टॉपिक है संघ शक्ति। तो बच्चों, संघ का अर्थ होता है समूह। आज के इस दौर में समूह में बहुत शक्ति है। कोई भी काम यदि हम करते हैं, यदि समूह में करते हैं तो निश्चय ही हमें सफलता मिलती है। और आज के इस नए दौर में, आधुनिक समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपस में अविश्वास है। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरी बात, आज के इस दौर में लोग स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण परिवार, समाज, संस्था आदि में विघटन हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है। सभी लोग संघ के शक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं तथा व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे परिवार, समाज और हमारे देश तक की सत्ता जो है वह संदेहास्पद हो गया है। संदेह के घेरे में खड़ा है। इस कहानी के माध्यम से एक लोक कथा के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, अब आगे हम पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। अस्ति है गंगायाः, गंगा के, रमणीय रमणीक तीरे तट पर, पुष्कल नाम को ग्राम, पुष्कल नामक गांव। तो बच्चों, गंगा के तट पर एक पुष्कल नाम का गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः। वहाँ बहुत ही धन से संपन्न हरिहर नाम का एक किसान है। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिरर्जिता। कृषि का कार्य करके, अर्थात किसान का कार्य करके, खेती बाड़ी करके उसने बहुत सारे
धन इकट्ठा किया। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव में और उसके परिसर में, गांवों के परिसर में उसका बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा है, अर्थात उसने गांव में बहुत ही अपनी प्रतिष्ठा कमाई है। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्, उसके 4 पुत्र हुए। पितुः कार्य सहायता न कुर्वन्, वे सब अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। परस्परम नित्यम कलहायन्ते, बल्कि वे सब आपस में कलह करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कलह करते रहते हैं। एकः कथयति, उसमें से एक कहता है त्वामेव पिता अधिकम मन्यते, तुम्हें पिताजी अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्तिं प्राप्स्यसि, तुम्हें ही उनके विपुल धन, बहुत सारे धन प्राप्त होंगे। अपरः वदति, दूसरा कहता है त्वम अतीव अलसः, तुम बहुत ही आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यं न करोसि, कदापि कभी भी किसी की भी कल्याण का उपयोगी काम नहीं करते हो। तृतीया तथैव विद्याध्ययनस्य निन्दां करोति, तीसरा विद्या अध्ययन का निंदा करता है, शिकायत करता है। उसका कहना है कि विद्या कुछ भी नहीं है, पढ़ने से क्या होगा। चतुर्था विद्याध्ययनाय पितुः धन याचनां करोति, तदा तृतीयः पितरं वारयति। चौथा जो है वह विद्या अध्ययन के लिए अपने पिता से धन की याचना करता है, अर्थात पैसे की याचना करता है, पैसा मांगता है। तब तीसरा अपने पिता को रोक देता है, कहता है पढ़ने से क्या होगा, पढ़ाई पर खर्च करने से क्या होगा, और ये न के न प्रकारेण, जैसे तैसे अपने पिता को वह रोक देता है कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना है। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार से चारों भाई आपस में कलह करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं।
अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतितस्तिष्ठति। इससे उसके बुद्धिमान पिता काफी चिंतित रहते हैं। वृद्धा पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। बुढ़े पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्मणः खेती बाड़ी करने के लिए संचालनाय संचालित करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। किंतु सर्वेपि अलसा न शृण्वन्ति। सभी आलसी उनके इस बातों को नहीं सुनते हैं। एक दास वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्ता शय्यासीनो जातः। एक बार उसके पिताजी वार्धक्य जनितेन रोगेन अर्थात बुखार से पीड़ित बिस्तर पर पड़े हुए थे। सकलहायमानेषु पुत्रेषु संगबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायम चिंतयत्। उसने अपने कलह करते हुए पुत्रों को एक साथ बांधने के लिए और उसके बोध कराने के लिए, उसके महत्व को बोध कराने के लिए उसने क्या किया? उसने एक उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रानाहूय स एकस्मै सुबद्धं दंड चतुष्टयं दत्वा प्राह त्वमेनं भंजय। तब उसने क्या किया? अपने सभी पुत्रों को पास बुलाया और उसने क्या किया? 4 डंडे को एक साथ बांध दिया। 4 डंडे को क्या किया? एक साथ बांध दिया और उस डंडे के गट्ठर को अपने पुत्रों को देते हुए कहा, त्वमेनं भंजय। तुम इसे तोड़ दो। क्या कहा? तुम इसे तोड़ दो। स कथमपि भंगतुम ना सकनु। उसने उसे तोड़ नहीं सका। क्या नहीं कर सका? तोड़ नहीं सका। चूंकि 4 डंडों को एक साथ बांधा गया था और उसको एक बार तोड़ना था, वह टूट नहीं सकता। तदा अपरा पुत्रा तथैव आदिष्टः। तब उसने दूसरे पुत्र को आदेश दिया। स्वपि तद दंड चतुष्टयम भंगतुम न समर्थो जाता। वह भी उस डंडे को नहीं तोड़ सका। यमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत्। वही दशा तीसरे का भी हुआ, वही दशा चौथे का भी हुआ। अर्थात कोई भी पुत्र उस डंडे को नहीं तोड़ सका। तदा वृद्धा पिता दंड चतुष्टयम निर्वध्य एकैकम दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान्। तब उस वृद्ध पिता ने क्या किया? उस लकड़ी के गट्ठर को, डंडे के गट्ठर को खोल दिया और खोलने के बाद एक एक डंडा चारों पुत्रों के हाथों में दे दिया। किंच तम दंडम
त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान। तब उसने पुनः अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अब इस डंडे को तोड़ो। सर्वे पुत्रा स्व हस्तस्थम दंडम भंगतुम समर्था जाता। सभी पुत्र अपने अपने हाथ में डंडे को लिए हुए डंडे को तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, पुत्रा अर्थात बच्चों, एवमेव बुद्ध्यध्वम, यही बुद्धि की बात है। यही क्या है? बुद्धि की बात है। यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित शत्रु युष्मान एकैकान विनाशयिष्यति। यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे तो कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु तुम्हारा विनाश कर देगा। जैसे इस लकड़ी को अलग अलग तुमने तोड़ दिया, वैसे ही दुश्मन तुम्हें तोड़ देंगे, अर्थात तुम्हारा विनाश कर देंगे। यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोपि बाह्य जना युष्मान विनाशयितुम न समर्था। और यदि उस लकड़ी के गट्ठर के तरह तुम सभी एक होकर रहोगे तो कोई भी दुश्मन तुम्हें नहीं तोड़ सकेगा। जैसे कि तुम लोगों में से किसी ने उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा, वैसे ही कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हें नहीं तोड़ सकेंगे। अयम उपदेश संहति श्रेयसी पुंसाम, यह उपदेश सबसे श्रेष्ठ उपदेश है, अतः तुम लोग इस उपदेश को समझो। तस्मात् दिवसात् प्रवृत्ति सर्वेपि चत्वारः पुत्रा स्वस्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्तः पितुश्च सेवया तम अरोगम कृतवन्तः। उस दिन से सभी चारों पुत्र अपने अपने दुष्ट विचारों को छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहने लगा और पिता की सेवा करके उन्हें भी आरोग्य कर दिया, अर्थात उन्हें भी बीमारी से मुक्त कर दिया। तो बच्चों, यह था आपका पाठ। इस पाठ के माध्यम से आपने क्या समझा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि इस पाठ से आपने क्या शिक्षा प्राप्त किया। अब है संधि विच्छेद करना है बच्चों, तो आप इस संधि विच्छेद को करके ग्रुप के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेजेंगे, हम उसे देखकर जो नहीं होगा वह हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। उसके बाद मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता, मंजूषा से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यह भी आप बनाकर भेजेंगे। जैसे अस्ति
अस्थि में क्या भरेंगे, पाठ में देखेंगे तो मिल जाएगा अस्थि। गंगाया तीरे पुष्कर नाम को ग्रामा, इसमें गंगाया भराएगा। इस तरह से आप इसे पूरा करके भेजेंगे। यदि हो सके तो प्रश्नोत्तरी भी आप करके भेज सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे पुष्कल नाम को ग्रामः कुत्र अस्ति, तो आप पाठ में देखेंगे तो शुरू में ही दिया है अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः। तो इसका क्या होगा बच्चों, गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः अस्ति। कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्तिरर्जिता, अर्थात कृषि कर्म से किसने बहुत ही संपत्ति अर्जित किया। तो यहाँ दिए हुआ है कृषि कर्मणा हरिहरेण प्रभुता संपत्ति अर्जिता। हरिहरस्य कति पुत्रा आसन, तो इसका होगा हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन। सर्वे पुत्रा सेवया क्रमरोगम कृतवन्तः, तो इसका होगा सर्वे पुत्रा सेवया स्वपितु आरोगम कृतवन्तः। तो इस प्रकार से आप इसका प्रश्नोत्तरी भी लिखकर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से भेजेंगे। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि जहां भी आपका गलत हो हम सुधार कर आपको भेजें और आप उसको देखें। यदि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं हो तो आप ले लें 97 089 73 398, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके माध्यम से हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारे पास लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको पुनः जहां भी गलत होगा मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। पिछले सत्र में आज भी मुझे याद है 2-3 बच्चे एवं बच्चियां ऐसे थे जो बार बार हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा करते थे और शुद्ध देखकर सही गलत देखकर उसको सुधार कर मैं भेजा करता था, जिसमें आज भी मुझे एक नाम याद है, अवनी कुमारी। तो इस प्रकार से आप हमसे जहां तक हो सके लाभान्वित हो सकते हैं। अब जो है आप देखिए कुछ विभक्ति वगैरह भी यहाँ दिया हुआ है, आपसे जहाँ तक हो सकता है आप करके भेजेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि सबका उत्तर आपको दूँ और आप इससे लाभान्वित हो सकें। दूसरी बात कि आपको यदि किसी भी पाठ का अर्थ लगाना हो तो जिस प्रकार से इंग्लिश में आप वर्ड मीनिंग याद करते हो बच्चों, उस प्रकार से यहाँ भी आप शब्दार्थ याद करोगे, शब्दार्थ पढ़ोगे तो उससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।